दोस्तों आज की कहानी में ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एक तरफ सच छिपाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ सच खुद सामने आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। मोहब्बत, धोखा और इंसाफ की ये कहानी अब अपने सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। जुल्फिकार शाह नूर के घर पहुंचता है और उससे कहता है, सलार अब तुम्हें छोड़ देगा, बस एक बार तुम मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दो, इसके बाद तुम इस अजाब से हमेशा के लिए निकल जाओगी। ये सुनकर नूर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, आपकी हमदर्दी मेरे लिए और मुश्किलें पैदा कर रही है। नूर के कांपते हुए हाथ और उसकी आंखों में बेबसी देखकर जुल्फिकार शाह खून के घूंट पीकर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो नूर की आंखों में ये सच्चाई पढ़ लेता है कि नूर खुद अपने सामने हकीकत लाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। लेकिन दोस्तों अभी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था। इसके बाद जुल्फिकार अपने शातिर दिमाग से सोचता है और उसे याद आता है कि उस रात नूर बेहद खराब हालत में उसी फार्म हाउस के पास मिली थी। ये सोचते ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है और तूफान की रफ्तार से उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो वहां के सीक्रेट गार्ड को पैसे की गड्डी देता है और उसका मुंह खुलवा लेता है। दरअसल सलार ने अपने खिलाफ बहुत से सबूत खुद ही छोड़ दिए थे, क्योंकि कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। सलार से भी यही गलती हो गई थी, क्योंकि उस रात वो सीसीटीवी कैमरे बंद करना भूल गया था। इसके बाद जुल्फिकार उस कमरे में जाता है और वहां लगी सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। जैसे ही वो फुटेज देखता है उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि सलार इतना गिर सकता है। ये सब देखने के बाद जुल्फिकार अपने दिल में कसम खाता है कि नूर अब मैं तुम्हें हर हाल में इस जहन्नुम से निकाल कर रहूंगा। इसके बाद वो अपने मोबाइल में सलार के खिलाफ सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद जुल्फिकार अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए फौरन उस हॉल में पहुंचता है जहां सलार और अरुष्मा एक साथ बैठे हुए होते हैं और उनका निकाह होने वाला होता है। जैसे ही जुल्फिकार वहां पहुंचता है वो जोर से चिल्लाकर कहता है, ये निकाह नहीं हो सकता। जुल्फिकार के ये लफ्ज सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जुल्फिकार अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अरुष्मा को सलार की सारी घिनौनी करतूत दिखा देता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर अरुष्मा आग बबूला हो जाती है। गुस्से में वो तुरंत सलार के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। जो इंसान अपनी बीवी के साथ इतना गिर सकता है वो मेरे साथ क्या करेगा। मुझे तो तुम पर शर्म आ रही है, तुम अपनी ही बीवी के साथ इतना नीचे गिर सकते हो। इसके बाद जब अंजुम बेगम वो वीडियो देखती हैं तो उनकी आंखों को यकीन ही नहीं होता। तभी उन्हें एहसास होता है कि उस दिन नूर बिल्कुल सच कह रही थी। सलार उसे जबरदस्ती फार्म हाउस ले गया था। ये भयानक सच्चाई जानने के बाद अंजुम उसी वक्त सलार को अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद से बेदखल कर देती हैं। इसके बाद वो रोते हुए नूर का हाथ पकड़ती हैं और उसे जुल्फिकार शाह के हाथ में दे देती हैं। वो कहती हैं, बेटा अब तुम ही इसका ख्याल रख सकते हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हमने इसकी शादी सलार से करवा दी। इसके बाद नूर कोर्ट में जाकर सलार से डिवोर्स ले लेती है। ये सब देखकर पीछे खड़ा सलार जैसे पत्थर का हो जाता है और उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। इसके बाद नूर जुल्फिकार से शादी कर लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। जुल्फिकार उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर में लाता है, लेकिन जैसे ही नूर घर के अंदर दीवार पर लगी एक तस्वीर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीर बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। वो जुल्फिकार के पास आती है और रोते हुए कहती है, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसकी कब्र पर जाना है। नूर की ये बात सुनकर जुल्फिकार उसे कब्रिस्तान ले जाता है। वहां पहुंचकर नूर अपनी बहन हूर की कब्र के पास बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी बहन के लिए खूब दुआएं करती है और उससे माफी मांगती है। इसके बाद जब वो जुल्फिकार के साथ वापस आ रही होती है तो रास्ते में उन्हें सलार भिखारियों जैसी हालत में दिखाई देता है। वो अचानक नूर की गाड़ी के सामने आ जाता है और उसके पास आकर उसके कदमों में गिरकर रोने लगता है। वो कहता है, नूर मुझे माफ कर दो, तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी ने मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया है। आज मेरे पास रहने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, मेरे सारे दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर नूर अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालती है और उसे दे देती है। फिर वो कहती है, सलार ये तुम्हारे किए की सजा है, जो तुमने मेरे साथ किया आज तुम उसी का फल भुगत रहे हो। इसे ही मुकाफाते अमल कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि माहिरा का क्या होगा। क्या वो जुल्फिकार शाह से बदला लेने के लिए सलार के साथ मिलकर कोई नया प्लान बनाएगी, क्योंकि जुल्फिकार के प्यार को ठुकराए जाने के बावजूद भी माहिरा उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो नूर और जुल्फिकार की शादी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि सलार को उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन ड्रामे की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि माहिरा कोई नया खेल खेले। अब देखना यह है कि आगे कहानी में क्या नया मोड़ आता है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या माहिरा सच में बदला लेने के लिए सलार के साथ मिलकर कोई नया प्लान बनाएगी या फिर कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों ये हमारी प्रिडिक्शन है, इसलिए ये गलत भी हो सकती है।